आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। और हम आज की आज कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी अवशिष्ट प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोग में से कई लोग इधर आए भी होंगे। और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है। इस जगह की पहले से बहुत अच्छी विकास की गई है। और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे। तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी। नमस्कार। इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिया अपने मिथिला की परंपरा अनुसार। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं जहाँ की गंगा आरती होती है। उधर आप सभी को हम लोग गंगा आरती की पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम काशी अवस्थित राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं। और जो आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। इस वक्त इधर के जानकार व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? केदारनाथ बनर्जी जी। इधर कुल कितने घाटे हैं? इधर 84 घाटे हैं। 84 जी। आप कुछ के जो सबसे मेन घाट है उनके नाम बता सकते हैं आप? मेन घाट पे जैसे हमारे ये मुख्य घाट जाना या माना जाता है ये दशाश्वमेध घाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कि और मेन घाट तो ये एक राजा हरिश्चंद्र घाट है और द्वितीय माँ मनकरिका घाट है। तो यही 3 घाटों का महान मुख्य दिया गया है जी, ठीक है। जो इधर जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इधर मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है। 9 खंड पृथ्वी, 1 खंड काशी, ठीक है। ये जो दशाश्वमेध जो देख रहे हैं बगल में जहाँ आरती आरंभ होगी, वहाँ पर जो है कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आए थे और उनकी स्वागत विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी किए थे, ठीक है। स्वागत किए थे उनके आने पर, शिव जी के आने पर। और इधर का आप अपने हिसाब से देखें तो इधर पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ।
अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही गए। कहने का मतलब है भाई उन लोग का सब मुआवजा दिया गया है अगले को, तब जाके उनसे खाली करवाया गया है। ये नहीं कि आप निकलो हम राज करें, ऐसा तो किए नहीं अगला। ठीक है, ठीक है, उनका राज काज अच्छा है, लेकिन क्या है कि पहले से ये बनारस में गुंडागर्दी और अबे तबे गाली गलौज इन सबों से मतलब बहुत राहत है। नमस्कार मिथिला, आज की यात्रा का हमने इस वक्त समापन किया है और हमने आप सभी को इधर की जो मेन कवरेज है वो आप सभी को हम लोगों ने दिखा दिया है सबसे पहले। और जो हमारे पीछे आप ये घाट का सीन देख रहे हैं कितना सुंदर है, ये आप भी कवरेज में देखे होंगे। मिलते हैं अगले आज की यात्रा कार्यक्रम में ऐसे ही नई खबर नए समाचार लेते हुए, हमें नई यात्रा का कवरेज देते हुए। तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।